वेलकम टू माय चैनल मेडिको बडीज। तो आज हम पढ़ेंगे हीमेचुरिया। हीमेचुरिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज इन द यूरिन। अब ये आरबीसी आते हैं या तो किडनी से या एनीवेयर इन द यूरिनरी ट्रैक। हीमेचुरिया के मेनली टू टाइप्स है, ग्रोस एंड माइक्रोस्कोपिक। ग्रोस है हम ये अपनी यूनाइटेड आई से देख सकते हैं, पर माइक्रोस्कोपिक हमें अपनी आई से नहीं दिखेंगे, इसलिए हम इसे माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे। In microscopic there is a greater than 5 RBCs in high power field। इसके बाद है early hematuria। In early hematuria that is seen in urethral origin distal to external sphincter। इन अर्ली हिमेचुरिया जब पेशेंट है वो यूरिन पास करने जाएगा तभी स्टार्टिंग में ही हमें ब्लड है वो यूरिन में प्रेजेंट देखने को मिलेगा। आफ्टरवर्ड देयर इज नो ब्लड इन द यूरिन। टर्मिनल हिमेचुरिया, ब्लैडर, नेक और प्रोस्टेट ओरिजिन मीन्स टर्मिनल मीन्स बाद में हमें यूरिन में ब्लड देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग में हमें नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद है डिफ्यूज हिमेचुरिया, सोर्स इन द ब्लैडर और अपर यूरिनरी ट्रैक। इफ देयर इज एनी डिस्ट्रक्शन इन द ब्लैडर और इन अपर यूरिनरी ट्रैक देन टोटल हिमेचुरिया मीन्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें ब्लड है वो यूरिन में प्रेजेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद है फॉल्स हिमेचुरिया मीन्स डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम पिगमेंट्स सच एज फूड कलरिंग एंड मायोग्लोबिन। मीन्स हमें यूरिन को देखने से लगता है कि ये ब्लड है वो यूरिन में प्रेजेंट है, बट वो एक्चुअल में वो ब्लड नहीं होता, वो डिस्कलरेशन होता है। जैसे कि हम कभी बहुत ज़्यादा बीटरूट खा लेते हैं तो जो यूरिन का कलर है वो ऐसे रेडिश पिंकिश जैसा आता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ब्लड है वो यूरिन में आ गया है, पर वो ब्लड नहीं होता, वो ओनली डिस्कलरेशन है। उसके बाद है साइलेंट हिमेचुरिया इज ड्यू टू ट्यूमर ऑफ किडनीज और ब्लैडर अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। साइलेंट ट्यूमर उसमें क्या होता है कि कभी किडनी में या ब्लैडर में जो ट्यूमर हो जाता है उसके कारण भी आरबीसी है वो यूरिन में प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। कॉज ऑफ हिमेचुरिया, देयर आर सो मेनी कॉज डिस्क्राइब्ड हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीनल इंजरी, कोई भी रीनल इंजरी की वजह से हमें आरबीसी है वो यूरिन में देखने को मिलेंगे। देन यूरिनरी स्टोन, यूरिनरी स्टोन की वजह से भी जो टिश्यू है जहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन हुआ है वहाँ की टिश्यू डैमेज होगी और वहाँ से आरबीसी है वो यूरिन में हमें देखने को मिलेंगे। विल्स ट्यूमर, विल्स ट्यूमर इज अ रेयर किडनी कैंसर दैट इज मेनली अफेक्ट द चिल्ड्रन ऑल्सो नोन एज नेफ्रोब्लास्टोमा। ये जो ट्यूमर है मेनली हमें चिल्ड्रंस में देखने को मिलेंगे, एडल्ट्स में कम देखने को मिलता है। उसका दूसरा नेम है नेफ्रोब्लास्टोमा। उसके बाद है ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस में जो बैक्टीरियाज होते हैं उसका इन्फेक्शन भी हमें यूरिनरी ट्रैक में देखने को मिलता है और उसका रिपीटेड इन्फेक्शन लगने से भी हमें आरबीसी है वो यूरिन में देखने को मिलेंगे। देन रीनल सेल कार्सिनोमा, इसकी वजह से भी हमें हिमेचुरिया देखने को मिलेगा। देन सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। इस इन्फ्लामेशन की वजह से भी हमें कभी कभी है वो आरबीसी प्रेजेंट इन यूरिन। देन ब्लैडर ट्यूमर, इसकी वजह से भी हमें हिमेचुरिया देखने को मिलेगा। यूरिनरी बिलहर्जियासिस, ये एक स्नेल फीवर इसे कहा जाता है और ये इंट्रावास्कुलर इन्फेक्शन है जो जो होता है पैरासाइटिक सिस्टोमा हिमेटोबियम वॉर्म्स से। इसकी वजह से भी हमें हिमेचुरिया देखने को मिलेगा। उसके बाद है बीपीएच मीन्स बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट और कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट, इसकी वजह से भी हमें हिमेचुरिया देखने को मिलेगा। रीनल इन्फेक्ट, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड ब्लड डिस्क्रेसियसिस। देख सकते हैं कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से भी जो टिश्यू जो वहाँ की है वो डैमेज होती है और जो आरबीसी है वो यूरिन में प्रेजेंट हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद है सिस्टाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर। सो ये सब कोजेस है इसके अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फेक्ट, रीनल स्टोन, ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्रॉमा, रीनल ट्यूमर, पेपिलरी कार्सिनोमा, यूरेटिक ट्यूमर, यूरेटिक स्टोन, सिस्टाइटिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, ब्लैडर स्टोन, एंडेमिक हिमेटुरिया,
बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, यूरेथ्रल इंजरी, ब्लैडर ट्यूमर्स, कार्सिनोमा प्रोस्टेट, यूरेथ्रल ट्यूमर्स। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो इफ़ देर इज़ अ यूरेथ्रल ट्यूमर, देन हमने जो आगे देखा कि अर्ली हिमेचुरिया हमें देखने को मिलेगा। मीन्स स्टार्टिंग में ही हमें यूरिन में ब्लड देखने को मिलेगा। आफ्टरवर्ड वो क्लियर हो जाएगा ब्लड। देन जब भी पेशेंट यूरिन पास करेगा, आफ्टरवर्ड देर इज़ अ नो ब्लड इन यूरिन। इफ़ देर इज़ अ यूरेटिक ट्यूमर, देन वो जो ब्लैडर में जब यूरिन होगा वो सारा का सारा है, उसमें हमें ब्लड देखने को मिलेगा। मीन्स वो टोटल हिमेचुरिया हमें देखने को मिलेगा। देन इन्वेस्टिगेशंस, यूरिनरी कल्चर एंड सेंसिटिविटी, यूरिन टेस्ट फॉर हिमेचुरिया। उसके बाद है अल्ट्रासाउंड टू लुक फॉर द स्टोन ट्यूमर्स इन यूरिनरी ट्रैक्ट। अल्ट्रासाउंड से हम पता लगा सकते हैं कि इफ़ देर इज़ अ स्टोन ट्यूमर इन यूरिनरी ट्रैक्ट। और उसके बाद है सिस्टो यूरेथ्रोस्कोपी टू लुक फॉर ब्लैडर और यूरेथ्रल पैथोलॉजी। ये सिस्टो यूरेथ्रोस्कोपी के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको सिस्टो यूरेथ्रोस्कोप कहते हैं। नीचे हम देख सकते हैं कि ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इसको सिस्टो यूरेथ्रोस्कोप कहते हैं। इसके आगे ऐसा लगा हुआ होता है, उसकी वजह से हम अंदर जो यूरेथ्रा, ब्लैडर और जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई इंजरी हुई है उसे हम देख सकते हैं और उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं, सिस्टो यूरेथ्रोस्कोपी। उसके बाद है IVU, लुक फॉर फंक्शन ऑफ द किडनीज। IVU मीन्स इंट्रावीनस यूरोग्राम। इसकी हेल्प से हम जो फंक्शन किडनी अच्छी तरह से फंक्शन कर रही है या नहीं वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है यूरिनरी सिस्टोलॉजी फॉर डायग्नोसिस यूरोथेलियल मैलिग्नेंसी। उसके बाद है ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्लेटलेट काउंट। उसके बाद है CT ऑफ एब्डोमेन। उससे भी हम जान सकते हैं कि देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, कोई स्टोन है या नहीं। उसके बाद है रीनल फंक्शन टेस्ट, ब्लड यूरिया, सीरम, क्रिएटिनिन। उससे भी हम जान सकते हैं कि ब्लड है वो यूरिन में प्रेजेंट है या नहीं। मैनेजमेंट ऑफ हिमेचुरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल कोज शुड बी आइडेंटिफाई एंड ट्रीटेड। तो हिमेचुरिया है वो किस वजह से हो रहा है तो उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद इसको ट्रीट करेंगे। मीन्स अगर हिमेचुरिया है वो रीनल स्टोन की वजह से हो रहा है तो हम वो स्टोन है रिमूव करेंगे एंड देन वी ट्रीट द हिमेचुरिया। उसके बाद है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंटीबायोटिक्स, नेफ्रोयूरेक्टोमी फॉर RCC मीन्स रीनल सेल कार्सिनोमाज, रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैडर ट्यूमर्स बाय सिस्टोस्कोपिक रिसेक्शन, इंट्रावेसिकुलर कीमोथेरापी यूजिंग BCG, रेडियोथेरापी, सिस्टेमिक कीमोथेरापी। मीन्स अगर जो किडनीज या ब्लैडर से या कोई भी ट्रैक में बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई है तो हम सर्जरी की मदद से रिमूव करेंगे किडनी को या यूरेटर को। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल कोजेज लाइक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से हमें हिमेचुरिया है तो उसको हम ट्रीट करेंगे। करेक्शन ऑफ BPH, अब ब्रीनाइन प्रोस्टेटिक कैंसर है उसकी वजह से अगर हिमेचुरिया देखने को मिलता है तो हम पहले प्रोस्टेटिक ट्यूमर को है उसे ट्रीट करेंगे। करेक्शन ऑफ ब्लीडिंग डायथिसिस। अब हमने मैनेजमेंट देख लिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें हमारी चैनल को। ये PDF आपको मेडिको बडीज़ की टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।